नियाजी शर्म नहीं आती यार तुम्हें? बैठने का जो जाके बीच में बैठ जाओ। ये पहले से बैठा था। लड़कियों में बैठने का तुम्हें लड़कियों में बैठने का शौक है। मैं पहले से बैठा हुआ था। पहले से बैठा तो गलत बैठी हो ना। अलग इसलिए मैंने कहा कि गर्ल्स बैठती हैं। गर्ल्स कब बैठती है इधर? गर्ल्स तो बैठते रहते हैं। सुबह बैठते तो गलत बैठते। गर्ल्स की तुमने स्ट्रेंथ देखिए कितनी ज्यादा है। तो बॉयज की स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। देखे वो पहले से बैठा था। ये जो पीछे है पीछे खड़े हैं सर। किसने कहा कि ये लड़कों की है? तुम्हें किसने कहा ये लड़कियों की है? किसने कहा? क्या लिखा हुआ कि लड़कियों की है ना? बोलो तुम लोग समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? उठो यहाँ से, यहाँ से उठो, यहाँ से उठो। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, उठो यहाँ से। तुम पहले बैठे थे, गलत बैठे थे यहाँ पे। यार तू ठीक बैठा होगा, कोई मसला नहीं है। तो बेगैरती क्या बात है भाई? क्या बेगैरती क्या बात है? जस्ट टॉयलेट करो तुमको। तमीज नहीं है तुम्हें? तुम्हारा रोजा नहीं है? हटो। क्या बात है? बदतमीजी है। क्या बात है? एक तो तुम लोग को टॉयलेट कर रहे हैं, ऊपर से तुम लोग गालियां निकाल रही हो। यहाँ से उठाया आके बैठा है मेरे साथ। तुम आके बैठी हो उसके साथ, वो ठीक बैठा हुआ है। वो ठीक नहीं बैठा हुआ। सही बैठा हुआ। लड़कों की स्ट्रेंथ देखो, आधे लड़के बाहर छूट रहे होते हैं। लड़कियां जो खड़ी हुई है वो तुम्हें तुम एडजस्ट हो जाओ ना बीच में। खड़े हो जाओ ना। सीटें तो चेक करें, लड़की के पास कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं? तो ये सीट पे लड़कियों की बैठती है। किसने पहले रखा? लड़का पहले से बैठे थे। लड़के पहले बैठे थे, ये बाप मक्को यूट्यूब बंद दे। हाथ नीचे कर, किसी के हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। जजेस को उठाए ना, ये क्या बेगैरती है इनको। शर्म। Hello, Bush. The number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. ओ भाई, ओ बाबा, टोपियां ना करा। तेरी टोपियां सुनते सुनते मैं जवान हो गया हूँ। बुश से बात करने के लिए 1 मिलाएं। लारा बुश से बात करने के लिए 2 नंबर मिलाएं। या फिर ऑपरेटर बुश के लिए इंतजार फरमाइए। टूट टूट टूट। अल्लाह जी, मेरा बीपी हाई ना कर।
पहले ही घर में बिजली नहीं है, ऊपर से इस कर्जे ने नई टेंशन दी हुई है। आज दिन नई नई कहानियां बेचता है। नई नई कहानियाँ? कैमरान सीरीज यही लिखता है? इमरान सीरीज क्या लिखेगा? क्यों? ये पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं, ये तो गिरा पड़ा है। गिरा पड़ा? मैं नहीं मानता। तुमने कभी सोचा है इसका नाम कर्जाई क्यों है? क्योंकि ये बंदा ही ठीक नहीं है। जब देखो कैंट स्टेशन पे खड़ा होके कर्जा मांग रहा होता है, कर्जाई कहीं का। यहाँ भी मुझे कह रहा था जेब कट गई है, कर जाने का किराया चाहिए, अफगानिस्तान पहुंचते ही वापस कर दूंगा। अच्छा छोड़ कर्जाई और उसके कर्जों को, और जिगर साइन तो कर दे, क्यों लटकाया हुआ है? और जल्दी कर बाबा, यूनिट गिर रहे हैं, पीसीओ से बात कर रहा हूँ। I'm sorry, मैं अभी साइन नहीं कर सकता। ओ सदके, वो वक्त भूल गए जब तुम मैट्रिक में फेल हुए थे। मिस रुखसाना तजम्मल को रिजल्ट कार्ड दिखाना था, तब मैंने तुम्हारा अबू बन के साइन कर दिया था रिजल्ट कार्ड पे। हमने तो कोई शर्त नहीं रखी थी। I don't know, but मैं साइन नहीं कर सकता। मुझ पे बहुत प्रेशर है। जब तक तुम टेररिस्ट नहीं पकड़ सकते, मैं साइन नहीं कर सकता। ओ बाबा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी जनरल स्टोर पे गए और बोल दिया 3 टेररिस्ट देना, अच्छे मोटे ताजे वाले। ओ भाई, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, चलो तुम ही तरीका बता दो। टेररिस्ट पकड़ने के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत है। नंबर 1 जाल की, नंबर 2 बड़ा सा डब्बा की, नंबर 3 माँ के आशीर्वाद की। हाँ हाँ, कैरी ऑन, मैं सुन रहा हूँ। करना कुछ यूं है, जहाँ देखो टेररिस्ट है वहाँ जाल डाल दो, फिर उसे डब्बे में बंद कर दो और नदीम गिफ्ट वाले से अच्छी तरह रैप करवा के उस पे कार्ड लगवाओ, ओपन विद स्माइल फॉर बुश विद लव। चलो, जाल से पकड़ लिया, डब्बे में बंद कर लिया, पर इस माँ के आशीर्वाद का क्या करूँ? तो मुझे दे दो, क्योंकि तुमसे ज्यादा उसकी जरूरत मुझे है, क्योंकि सास भी कभी बहू सी।
रिकॉर्ड कर रहा है। इसे कुदरत की सितम ज़रीफ़ी कहा जाए या आंखों की बीमारी। मिंगौरा शहर से 51 किलोमीटर दूर कालाम रोड पर सवात की तहसील मदीन के इलाका खोड़ में 10 साल बच्ची अलमास की आंखों से पत्थर निकलते हैं। 18 दिन पहले बच्ची की आंखों से रेत निकलनी शुरू हुई तो बच्ची का बाप डॉक्टर के पास गया। अमराज़ी चश्म के माहिर ने बच्ची को दवाई और आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए, मगर चंद रोज बाद बच्ची की आंखों से पत्थर निकलना शुरू हो गए। बच्ची को आर्मी के आई मेडिकल कैंप ले जाया गया, लेकिन पत्थर निकलने का सिलसिला जारी रहा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक घंटे बच्ची की आंखों से 10 से 12 मरतबा पत्थर निकलते हैं, जो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। पत्थरी निकलते वक्त बच्ची को तकलीफ नहीं होती। उसका कहना है कि पत्थर निकलने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वालिदैन का कहना है कि एक आमिल ने उन्हें बताया कि बच्ची के साथ जिन्नात हैं। मिंगौरा शहर में आज न्यूज़ की टीम ने बच्ची को एक माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर ज़हर शाह को दिखाया, लेकिन उन्होंने आंखों से पत्थरी निकलने का अमल अनोखा वाक़या करार दिया और कहा कि वो पहली बार इस तरह का मरज़ देख रहे हैं, जबकि बच्ची का बाप सख्त परेशान है कि लख्ती जिगर के इलाज के लिए कहा जाए। मसला बच्ची के बाप का कहना है कि 18 दिन से जब से ये अमल शुरू हुआ है तो वो बच्ची की वजह से सख्त परेशान है। ये अमल शुरू होने के बाद बच्ची का वजन कम होता जा रहा है और रात भी खराब हो रही है। वो डॉक्टरों के पास गई, लेकिन किसी के पास इसका इलाज नहीं है। अलमास का कहना है कि ये हर वक्त सोचती है कि बाकी बच्चों की आंखों से पत्थर क्यों नहीं निकलते। फयाज जफर, आज न्यूज़, मदीन।
अल्लाह दियां कुदरतां च हथ पाने वाले, तकदीरां बदलने वाले, मुकद्दर बदलने वाले, तवीज़ां नाल बच्चे देने वाले, कुड़ी जम्मी है कुड़ी पई है ते नड्डा कढ़ने वाले, अल्लाह ना वास्ता ने इन्हां जाली तवीज़ां वालियां कोलों बचो, इन्हां लुटेरियां कोलों बचो, इन्हां जाली 2 नंबर पीरां कोलों बचो है जी, जेड़े तुसां एक बारी बैत करके जोरी पल्ला सट छोड़ने। ए जनाब है बैत हो वजो, वो बैत तुसा नहीं होना है तो असी आप ना आखाया, ठीक है। बाद लोग पूछते हैं जी हमने असा बैत फलानी जगह कर की दी है, हुण असी तरोड़ सकने कि नहीं? तुसा कौन आखना ना तरोड़ो, तुसी तरोड़ो नहीं कि कोई दिल करना ने ते बिल्कुल किसी इस दौर ने पीर ने बैत ही ना हो, आराम नाल कार पो, नमाज पढ़ो, अल्लाह रसूल नी इताअत करो ते अपने जनती समझो, है ना। फराडियां को बचो, समझ आई? क्यों लुटी ने हो जाई। मैं एक पीर ना पुत्र हाँ और मेरे दादे कम किया, उसका नाम पीर मेहर अली शाह वे। वो नजराने किरने वाला पीर नहीं है, सिर्फ उस कम करके दसिया इलम दा। पुछो उलमा बैठे उसका क्या काम है? दुनिया मिर्जाइत दे विच उस एक यानी शोर मचा देता है और तहलका मचा देता है, आज तक जवाब कोई नहीं उसका। मैं गौस पाक दी औलाद हाँ, अल्लाह दे फजल नाल पीर मेहर अली शाह साहब दा पोतरा वा। मैं तुहानू कह रहा मैं एक वड्डी और मुस्तनद दरगाह दा बंदा। मैं तुहानू कह रहा कि जेड़े तुसां आने असीं इंज करदे सां, मैं तुहानू हाथ बन के आना मैं कुछ ना कर सकना ते ए शोधे के कर सकने। ऐ जिस तरह तुसां दे पैरां तले तीले ते कख पै ना कख, मैं इन्हां कखा तू भी गया गुजरिया अपने मालिक दे सामने, समझ आई? ते असां ये दावे कदे नहीं कीते, असी तो आजिज़ हां। ते इतनी बड़ी दरगाह दा बंदा हो के मेरी जुबान ते तुहानू एतबार नहीं। अल्लाह दा वास्ता ने इन्हां जालियां पीरां कोलों बचो, इन्हां जाली तवीज़ां वालियां कोलों बचो, इन्हां जाली चुरलू मुरलू फेरने वालियां कोलों बचो। ए अखबारां च नहीं पढ़ने होंदे हो अज उत्थे ने ते हर बंदे आ पीर भी ना समझा करो। जेड़ा पीरां दे कार जम पवे वो पीर नहीं होंदा। अगर ये गल होवे ते याकूब दे घर सारे पुत्र जमने वाले नबी होवणा, यूसुफ एक जमया और एक नबी आया, बाकी 11 नहीं है। और आए तो अहदा अशरा कौकबन, तारे तके चांद आई है, समझ आई? ते जेड़ा पीरा ने कार जम पवे वो पीर होना नहीं, वो पीर नहीं होना। जमना होर गल है ते होना होर गल है। जम्मे अब्दुल मुत्तलिब ने सारे, जिसमें अबू लहब भी है, अबू जाल भी है, अब्बास भी है, हमजा भी है, लेकिन होए कौन? अब्बास ते हमजा। वो पुत्र नहीं है। सिर्फ घर में पैदा होने से आदमी पीर नहीं होता। आलिम के घर में पैदा हर होने वाला आलिम नहीं होता। जिस तरह आलिम नहीं होता इस तरह पीर नहीं होता। मौलाना मोहिबुन नबी साहब के साहबजादे बैठे हैं जो उनके बेटे जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इल्म में उनके बराबर हो, ठीक है? तो इसी तरह जो पीर के घर पैदा हो वो जरूरी नहीं है कि वो पीर हो। जब आलम होना उसका जरूरी नहीं है तो पीर होना कैसे जरूरी है? कोई औसाफ उसमें होंगे जो हिदायत दे, जो कुछ सिखाए, जो दीन की तबलीग करे, जिसकी तरफ दुनिया मायल हो, जो सुने सुनाए। गौस पाक ने 40 साल दर्स दिया बगदाद के मिंबर पर बैठकर। तो गौस पाक का कोई और भाई नहीं था, छोटा भाई भी था। कभी नाम उसका सुना है आपने? उसका नाम अब्दुल्ला था। 40-80 दीनार जो वालिद की तरफ से मिले उसमें वो प्रॉपर्टी में अब्दुल कादिर जीलानी का बराबर का शरीक रहा। अब्दुल्ला 40 दीनार माऊ रखे अब्दुल्ला वास्ते ते 40 अब्दुल कादिर वास्ते। सुनी बुलाया? अच्छा, 40 दीनार किस वास्ते?
अब्दुल्ला वास्ते ते 40 दिनार अब्दुल कादिर वास्ते। प्रॉपर्टी में तो दोनों को बराबर कर दिया, मां ने मांगती थी, उसके लिए तो बच्चे दोनों बराबर हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, वइन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफैन अल खियार। जिस तरह रसूलों का तबका आम लोगों में चुनीदा है, बरगुजीदा है, हम चुनते हैं, हमने अब्दुल कादिर की मां अमतुल जब्बार, उनकी वालदा का नाम अमतुल जब्बार था, जब्बार की लौंडी, जब्बार की लौंडी। अमतुल जब्बार, तेरा बेटा ये जो अब्दुल कादिर पैदा हुआ है, इसको हमने चुन लिया, ये सरबराह औलिया है। जायदाद में 40 दिनारों में तो बराबर है अपने भाई के, लेकिन मुकद्दर में बराबर नहीं है। जो मैंने इसको फसाहत लिसानी दी है, जो इल्म अता किया है, जो नबूवत अता किया है, जो कल्बे सलीम अता किया है, वो उस दूसरे भाई को नहीं दिया। तो साबित क्या हुआ कि अगर अब्दुल कादिर का भाई उसके साथ होकर, एक मां के पेट से पैदा होकर अब्दुल कादिर नहीं बन सकता, तो इसी तरह हर पीर के घर, हर मौलवी के घर पैदा होने वाली औलाद पीर न पीर कहला सकती है, न आलिम कहला सकती है। ये